से छह द्रव्यों के हम्म। क्रम से एक एक करके लक्षण कहते हैं। हाँ जी। यानी छह द्रव्यों का ज्ञान कराया जा रहा है जी। कि यह विश्व छह द्रव्यमय है जी। और छह द्रव्यों से भरा हुआ है। हाँ जी। छह द्रव्यों का ज्ञान अच्छा। आत्मज्ञान का कारण है। जी। छह द्रव्यों का ज्ञान आत्मज्ञान का क्या है? कारण। कारण है। अर्थात व्यवहार सम्यक्त है हम्म। और निःशुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त है जी। इसी के फल में। हाँ। और निःशुद्धात्मा की रुचि रूप जो निश्चय सम्यक्त है वह वीतरागचार से तन्मय है। जी। तो यह सब मुझे प्राप्त हो क्या? हम्म। यह सब क्या हो? मुझे प्राप्त हो। तो व्यवहार सम्यक्त पूर्वक ही निश्चय सम्यक्त होता है। हाँ जी। क्या? जी। सबसे पहले क्या होता है? व्यवहार सम्मत होता है व्यवहार फिर। सम्यक्त ही होता है जी। और उसके बाद निःशुद्धात्मा की रुचि उसके साथ में होती है। हाँ जी। हाँ जी। और फिर वही निःशुद्धात्मा की रुचि रूप जो निश्चय सम्यक्त का कारण है हम्म। यदि हम्म। वही परंपरा से वीतरागचार से तन्मय तन्मय होता है। जी। तो ऐसे सब फल मुझे प्राप्त हो जी। अर्थात सम्यक्त भी हो कि नहीं, व्यवहार सम्यक्त भी हो निश्चय सम्यक्त भी हो ना। हम्म। इस सब के लिए हम्म। यहाँ पे बताया जा रहा है चार दोहों में छह द्रव्यों के क्रम से लक्षण कहते हैं जी। क्योंकि लक्षण के बिना हम्म। अपनी पहचान नहीं हो पाएगी। जी। ना इन चंद्रव्यों की होगी ना अपनी होगी। लक्षण के बिना हम्म। जो निःशुद्धात्मा की रुचि रूप सम्यक्त है जी। उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। हाँ जी। इसलिए सबसे पहले लक्षण कहते हैं। जी। पढ़िए। जी। हे योगी, निश्चय करके तू आत्मा को ऐसा जान। कैसा है आत्मा? मूर्ति से रहित है, ज्ञानमयी है, परम आनंद स्वभाव वाला है, नित्य है, निरंजन है, ऐसा जीव पदार्थ है। ठीक है ना। जी। सबसे पहले आचार्य ने कहा कि आप अपने को जानो। हम्म। क्या ठीक है। लिखा है? हे हाँ। योगी, निश्चय कर तू आत्मा को ऐसा जान। जी। आत्मा माने मैं अपने को। मैं। हम्म। छह द्रव्यों में अपने को पहचानो हाँ। जी। क्योंकि इन छह द्रव्यों से यह लोक भरा हुआ है। हाँ जी। तो इस लोक में आप भी हो। जी। तो सबसे पहले आप अपने को पहचानो। हाँ जी। इसलिए हे योगी, निश्चय करके तू आत्मा को ऐसा जान। हम्म। कैसा है आत्मा? जी। यानी कैसा है मेरा स्वरूप? हम्म। कि मूर्ति से रहित है। जी। और कैसा है? ज्ञानमयी है। ज्ञानमयी है। जी। यानी मूर्ति से रहित है और ज्ञान से सहित है। हम्म। हम्म। परमानंद स्वभाव वाला है हम्म। और नित्य है, हम्म। निरंजन है, हम्म। ऐसा जीव पदार्थ है। हम्म। कल जो बात आई थी जी। कि ये छह द्रव्यों से भरा हुआ है, हाँ जी। इसमें आप अपने को जानो। जी। तो वो जानने के चिन्ह आ रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। हम्म। फिर हम्म। कैसे जानो? हम्म। तो आचार्य होता है कि यह आत्मा हम्म। मूर्ति से रहित है। जी। हम्म। तो मूर्ति से रहित है, बताओ कैसे है?
ये जो जी ये दिखाई दे रहा है शरीर हमें इस मूर्ति से रहित है, यही दिख रहा है हमें तो। और है कहाँ? इसी में है हाँ, ज्ञान वाला। जो मतलब मूर्ति में ही है, जी और मूर्ति से ही रहता है। मूर्ति से रहित है जी, है कहाँ? इसी मूर्ति में मूर्ति में ही। जी। क्या जैसे सोना स्वर्ण पाषाण में है, हाँ जी, क्या? हाँ जी, और पाषाण से रहता है। पाषाण से रहित है जी, जैसे अग्नि है, ईंधन में है, जी, और ईंधन से रहता है। ईंधन से अलग है जी, क्या? जी बिल्कुल। अग्नि कहाँ है? ईंधन भी मिलती है ईंधन में। जी, लेकिन ईंधन से कैसी है? ईंधन से अलग है रहित ईंधन से अलग है। है जी, ऐसे ही सोना कहाँ मिलेगा? पाषाण में स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण पाषाण। जी, लेकिन पाषाण से अलग है। हाँ जी। ऐसे ही आत्मा कहाँ है? इसी मुहूर्त में मिलेगा हाँ, पिंड में जी, लेकिन इससे बिल्कुल अलग है कि नहीं? हम्म, जो मूर्ति है हम्म, 9 कर्म की, जी, काय की है? 9 कर्म की 9 कर्म की मूर्ति है हम्म, कि नहीं? इसमें मिलेगा। जी, इसमें मिलेगा मतलब एक इंद्री में मिलेगा, 2 इंद्री में मिलेगा, हम्म, 3 इंद्री में मिलेगा, 4 जी, इंद्री, 5 इंद्री, कि नहीं? ये सब मूर्ति के भाव है, क्या? हाँ हाँ जी, और त्रस और स्थावर इनमें मिलेगा, जी, मनुष्य, देव, त्रियंच, नारक, इन मूर्तियों में मिलेगा। हाँ जी, ठीक है ना? हम्म, ये क्या कहा? हम्म, कैसा है आत्मा? मूर्ति से रहित है मूर्ति से रहता है। हम्म, मिलेगा कहाँ? मूर्ति में ही मिलेगा मूर्ति में ही मिलेगा। हम्म, है ना? पहचान बताने की सबसे बड़ी कि मूर्ति में मिलेगा लेकिन मूर्ति से रहित है सबसे पहले नाम किसका आया? मूर्ति का मूर्ति का। जी, मूर्ति काय से बनी है? 9 कर्म से बनी है पुद्गल और से, 9 कर्म काय से बना है? 9 कर्म मूल पुद्गल से बना तो इसका मतलब है हम्म, अपनी प्रसिद्धि सबसे पहले अजीब पदार्थ से होगी, जी, क्या? जी, तो अजीब में भी किससे होगी? पुद्गल से उद्गल से। हम्म, हम्म, क्योंकि अनादिकाल से उद्गल की जो अवस्थाएं हैं जी, वे ही जानने में आ रही हैं। हाँ जी, जी, अनादिकाल से क्या हो रहा है? पुद्गल की अवस्थाएं जानने में आ रही हैं वही दिखाई दे उद्गल की अवस्थाएं हैं, हम्म, वे ही जानने में आ रही हैं वही दिखती है कि नहीं? हम्म, अब वे ही जानने में क्यों आ रही हैं? क्योंकि इंद्री का विषय बन गई है तो इसका मतलब है हम्म, कि इंद्री का विषय बन नहीं है, तो इंद्री का विषय क्यों बन नहीं है? क्योंकि ये मूर्तिक पदार्थ है मूर्तिक द्रव्य है और इंद्री का विषय बन सकता है विषय इंद्री का बन नहीं है, लेकिन जान कौन रहा है? जान जी रहा है तो हमारा जानना इंद्री की तरफ से हो रहा है, हम्म, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अनादि से कर्मों के साथ है तो ऐसी अवस्था बन तो इसका मतलब ये हुआ कि अनादि से कर्म संबंध है, गई। जी है उस संबंध के कारण से इंद्रिय ज्ञान हुआ। हम्म, क्या? जी उस कर्म संबंध की वजह से इंद्रिय ज्ञान हो जाए इंद्रिय ज्ञान हुआ अर्थात जानना देखना इंद्रिय की तरफ से हुआ। जी इसलिए सबसे पहले क्या जानने में आया? शरीर शरीर माने मूर्ति ये जो मूर्ति, नौकरी से बना हुआ मूर्ति है। है जी ना? जी लेकिन किसके साथ जानने में आई? जीव के साथ ही जानने में आई नहीं, जीव के साथ। जीव तो जान ही, आप तो जान ही रहे हो। क्या बोला ये के साथ इंद्रिय ज्ञान हुआ, सबसे पहले शरीर जानने में आया। हाँ मोह के साथ आई जानने में। मोह के साथ। जी जी तो जानने में आया शरीर, हम्म, वो तो इंद्रिय ज्ञान से हुआ। ठीक है और जानते हुए शरीर में शरीर का जानना हुआ, तब लगा क्या? कि ये शरीर ही में हूँ
यही मैं हूँ। तो ये तो भी ये क्या हुआ? ये मोह हो गया, ये भी एक क्यों कर्म का हुआ? तो ये दो बहुत बड़ी बीमारियां हैं क्या? के कर्मों के संबंध से लगी। जो कि कर्म के संबंध से लगी हैं। जी क्या करें आरती? हाँ जी भैया, ये तो बीमारियां हैं तो। ये दो बहुत बड़ी बीमारी हैं, जी उनमें एक तो बहुत बड़ी है क्या? जी हाँ जी, एक बहुत बड़ी है। और एक उतनी बड़ी नहीं है क्या? जी हाँ लेकिन जो बहुत बड़ी है कि नहीं, वो ही पहले खत्म होगी क्या? जी बहुत बड़ी कौन सी है दोनों में? मोह का उदय। वो कब है कि नहीं? अब जब मोचमार होता है तो सबसे पहले यही बीमारी जाती है। फिर इंद्रिय ज्ञान कुछ कर नहीं पाता, मतलब वो कोई दिक्कत ही नहीं देता। हैं? जब ये मोह का उदय, मोह चला जाता है, फिर इंद्रिय ज्ञान कोई बीमारी नहीं रही। नहीं, बीमारी तो है। अगर बीमारी नहीं हो तो उसका उपचार क्यों करें? मतलब आत्मा को जानने में रुकावट उत्पन्न नहीं करती ना। नहीं, रुकावट तो नहीं है, लेकिन बीमारी तो है। हाँ जी भैया, मतलब कहने का यही था कि आत्मा, जो आत्मनुभव को रोकने वाला है, ये यही है मोह का उदय। अब ये चला जाता है तो ये तो रोक नहीं पाएगा इंद्रिय ज्ञान। नहीं तो अब उसके बाद जो बात है ना, तो उसमें क्या है कि दूसरी जो इंद्रिय ज्ञान की बीमारी है उससे भी परेशानी है हम्म, क्या? उससे भी परेशानी है। हाँ, अगर उससे परेशानी नहीं होती तो जो मोह रहित जीव हैं हम्म, वे फिर किसका उपाय करते? नहीं नहीं, परेशानी तो है जी भैया की। हाँ, हम्म, जैसे तीर्थंकर है, गृहस्थ अवस्था में है कि नहीं, हम्म, तो उनके तो मोह है नहीं। नहीं यानी मोह की बीमारी तो उन्हें है ही नहीं, पहले से ही नहीं है। नहीं है, नहीं है। लेकिन फिर भी वे मोक्ष मार्ग में गमन कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। कोई ना कोई परेशानी तो है जी कि कोई नहीं है? नहीं, परेशानी तो है, तभी तो कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें ये पता है कि मैं कौन हूँ जी और सुख कहाँ है जी कि नहीं मालूम? मालूम है। मालूम। लेकिन अब जो मोह रह गया है और जो इंद्रिय ज्ञान है कि नहीं, जी वो सुख को लेने में बाधा कर रहा है। जी क्या करे सालू? हाँ जी, सफल नहीं रहा जो सुख होना चाहिए पता नहीं अपना देगा ज्ञान। क्या? ज्ञान श्रद्धान तो पूर्ण है क्या? हम्म, हम्म, और इसका भी पता है कि सुख कहाँ है। हम्म, लेकिन अब जो बातें रह गई हैं वो हम्म, तो सुख को लेने नहीं दे रही जी क्या? जी तो उसमें इंद्रिय ज्ञान भी बाधा है हम्म, क्या? हम्म, नहीं है? हाँ, और जो चारित्र में रह गया है वो तो बाधा है ही क्या? जी जी इंद्रिय ज्ञान तो जब समय होगा अपना आप उठ जाएगा, लेकिन चारित्र में बात। चारित्र की बाधा है जी कि नहीं? अब जब तक चारित्र की बाधा है हम्म, तब तक ये इंद्रिय ज्ञान भी हम्म, बाधा देता है क्या? बाधा देता क्योंकि है। अपने स्वरूप को सर्वोत्कृष्ट रूप से न जान सकता है, न देख सकता है, न स्थिर हो सकता है क्या? जी जी लेकिन जघन्य रूप से ही जान सकता है, देख सकता है और स्थिर रह सकता है हम्म, क्या? हम्म, अभी तो आश्रम अधिकार में एक गाथा आई है हम्म, कि जब ज्ञान गुण। सम्य दृष्टि को बंद तो आगम में अध्यात्म में मान ही नहीं है। हम्म, लेकिन आगम के अनुसार देखा जाए तो बंद तो होता है। हाँ, जगन्नाथ में ज्ञान। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा निराश्रम कैसे है? हम्म, आगम अध्यात्म में सम्य दृष्टि को क्या कहा है? हम्म, निराश्रम। निराश्रम है। जी तो सिद्धांत के अनुसार तो देखा जाए तो बंद हो रहा है, बोले तो निराश्रम कैसे है? हम्म,
तब उन्होंने कहा वो तो ज्ञान गुण की जघन्यता में वर्तता गुण ज्ञान का। जी 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 जी, ज्ञान गुण की जगह ज्ञान गुण की जघन्यता में वर्तता गुण ज्ञान का। जी। अर्थात जब ज्ञान आत्मा का जो रूप है वो ज्ञानावरणी के क्षोभसम के साथ वर्णन कर रहा है, बरत रहा है कि नहीं, तब वो हो गई ज्ञान गुण की जघन्यता। ठीक है जी। वो अवस्था क्या बन गई? ज्ञान गुण की जघन्यता। हाँ, जब हम जान तो हम रहे हैं कि नहीं, लेकिन कैसे जान रहे हैं? इंद्रियों से। हमारा जानना देखना कहाँ से व्यक्त हो रहा है? इंद्रियों मन से। इंद्रियों मन से। तो ये जो इंद्रियां हैं जो दिख रही हैं ये तो वास्तव में उपकरण है। हाँ जी। इसके भीतर जो चिन्ह है वे द्रव इंद्रियां हैं हाँ जी। और उसके भीतर जो क्षयोपसम है जिससे ज्ञान गुण ढका हुआ है जी। यानी वो भाव इंद्रिय है। तो हमें वही जानने में आता है जो भाव इंद्रिय में आए। मैं क्या जानने में आएगा? जो भाव इंद्रिय में है। जो भाव भाव इंद्रिय में बनेगा वही जानने में आएगा। हाँ जी। सामने कुछ भी रखा हो क्या? जी, तब तक वो वस्तु का हाँ। ध्यान दिखी नहीं। हाँ, सामने कोई चीज रखी हो तो ऐसा है, हमें ऐसा लगता है ये सीधे 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 हम जान रहे हैं। हाँ। आप ऐसा नहीं जान रहे हैं। नहीं जान। आपके जानने में वही चीज आएगी जो आपके भावंद्री में बनेगी। जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वही जानने में आएगी जो भाव इंद्रिय में बनेगी। जो भावंद्री में आप है नहीं, जैसे रस्सी है तो बाहर तो रस्सी है और भावंद्री में बन गया सांप तो सांप दिखेगा। तो सांप ही लगेगा क्या? जी नहीं है समझ में? जी, बिल्कुल सही बात है भैया। हाँ, ऐसे तो होता कि नहीं? बिल्कुल होता है, सामने चीज रखी होती है लेकिन नहीं दिखती क्योंकि सामने चीज रखी हुई दिखती नहीं है। उसका कुछ दिखता है कभी कभी। हाँ, उसका कुछ दिखता है। जी। तो ये ऐसी जो विकृति है ये कहाँ से आई? जो भाव इंद्रिय में जो बनेगा वो दिखाई देगा सामने। हाँ, भावंद्री में बनेगा वही दिखाई देगा। जानने वाला तो हर समय जान रहा है क्या? और जो भाव इंद्रिय बना वो चेतना में चेत जाता है तो जान लेता है। हाँ, नहीं, जब सांप 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 दिख रहा है तो भी जान रहा है जी। और रस्सी की रस्सी दिख रही है तब भी जान रहा है। भी जान रहा है। तो जानने वाला तो जान ही रहा है, जी। लेकिन जो चीजें और की और दिख रही हैं ये क्या है? हाँ जी, जो और की और दिख रही है विकृति है भैया जी, भाव इंद्रिय में भाव इंद्रिय की। भावंद्री में जो भाव होगा वही जाना जाएगा हाँ। है नहीं। और जब तक ज्ञान का परिणमन सम के साथ है नहीं, जी। तब तक ज्ञान गुण की जघन्यता है ये क्या? हम्म। तब तक ज्ञान ज्ञान गुण की क्या है? हाँ, जघन्यता है। जघन्यता है हम्म। नहीं। तो इसका मतलब अब इससे असर क्या आया? इससे असर क्या आया? हाँ जो बस भैया उतना ही जानना देखना होगा ना जितना नहीं, जितना ना तो होगा और क्या होगा? स्वरूप को तो जान ही नहीं रहा है, अपना अपना विषय ही बना रही है वो। नहीं, वो तो ठीक है, नहीं होगा, वो सब बात सही है हम्म। कि नहीं, लेकिन और भी कुछ होगा कि नहीं, कि इतना ही होगा? इंद्रिय ज्ञान मौका उदय से। नहीं, मोह का उदय नहीं है, फिर भी ऐसे ऐसे ही जानना होगा तो भी ये ज्ञान गुण की जघन्यता है। इंद्रिय ज्ञान नहीं होगा ना, अपने स्वरूप को जो देश भी दिखनी चाहिए थी, ये भी दिखनी चाहिए था, सुख वो सब नहीं आए। नहीं, वो तो बाद की बात है। अच्छा। हाँ, वो जानेगा तो ऐसे ही जानेगा। ठीक है। तो, तो क्या अभी आपने क्या कहा था कि जितना से होगा उतना जानेगा नहीं? हाँ, तो ठीक है,
लेकिन इसके साथ और क्या अड़चन रहेगी? साहब द्रव को नहीं जान पाएगा पूर्ण रूप से, द्रव नहीं आएगा उसको। नहीं, द्रव तो नहीं आएगा, वो तो अलग बात है, और बीच क्योंकि में द्रव तो छाया ज्ञान में आएगा। और कोई बात तो है, वो बताओ। ये तो सही है कि जो छह ऑप्शन में आएगा वही जाना जाएगा। अगर छह ऑप्शन में आत्मा का स्वरूप आ जाए, नहीं, तो आत्मा का भी जानना होगा क्या? कषायों का उदय होगा तो वो भी जानने में आएगा। वो तो ठीक है, अच्छा, जैसे श्रुत का छह ऑप्शन है, नहीं, आत्मा का भी जानना होगा, इंद्रिय ज्ञान, हाँ। और कब होगा? अभी तो होगा। अभी होगा, बिल्कुल होगा। अभी नहीं होगा। अगर आत्मा को जानना तो फिर सम्यक्त के काय का, हाँ, जी। तो सब होगा कि नहीं? अगर आपको श्रुति की लब्धि है तो आत्मा का भी जानना होगा कि नहीं होगा? और दूसरी चीजों की छह ऑप्शन है तो उनका भी होगा कि नहीं होगा? और जितने छह ऑप्शन है उतना होगा, क्योंकि इसके साथ और क्या होगा? भैया लोक के समस्त पदार्थ के अर्थ और व्यंजन पर्याय एक साथ जानने में आती है ना, तो वो नहीं हो रहा। नहीं, वो नहीं हो रहा, वो तो छाया ज्ञान का विषय है क्या? जी वो तो अभी होगा ही नहीं, वो तो होगा ही नहीं अभी। जब तक ज्ञान आवरण का छह नहीं हो जाए तब तक तो ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है ना? लेकिन अभी जब जब तक ज्ञान आवरण का संबंध है, जी उससे छह ऑप्शन हुआ है, जी वहां से इंद्री बनी है, वहां से हमें जानना हो रहा है, क्या नहीं? जी हाँ जी और जितना छह ऑप्शन होता है उतना जानना होता है। जी अब छह ऑप्शन तो अनेक तरह का है क्या? हाँ जी तो अनेक ज्ञों का जानना होगा क्या? ठीक ठीक है। जैसा छह अक्षर में वैसे ही जानना, अनेक अनेक ज्ञों का है तो अनेक ज्ञ जानने तो अनेक ज्ञों का जानना होगा। अब जैसे कोई कोई ऐसा ही कोई एक जीव ऐसा है कि वो इंजीनियर भी है और डॉक्टर भी है क्या? हाँ जी, कोई साइंटिस्ट है, कोई आर्टिस्ट है। हाँ जी और वो कुछ घरेलू काम भी कर लेता है क्या? ठीक है, वैसा छह ऑप्शन है। खाना भी बना लेता है। हाँ कोई ऐसा है वो कपड़े प्रेस भी कर लेता है, ठीक है। गाड़ी भी चला लेता है क्या? हम्म, तो इतनी चीजों का उसे क्षम है, जी नहीं है? जी तो ऐसे ही अब उसे श्रुत की लब्धि भी है क्या? हाँ, तो वो आत्मा को भी जान तो वो सकता आत्मा को भी जान जान लेता है कि मैं ऐसा हूँ, है। कि नहीं जानता? जी जान सकता है। उसे लड़ने का क्षम भी है क्या? ठीक है। तो वो लड़ाई भी लड़ लेता है हाँ क्या? जी हाँ जी तो इतनी सारी क्षम की जो प्रवृत्तियां हैं, तो ये सब हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अड़चन क्या रहती है, ये पूछ रहे हैं। भाई साहब ये कि वो अपने में नहीं रह पाता ना, ये सब रहेंगे जब तक सब रहेगा तो वो परका भी रहेगा, तो उसको आसक्त तो हो गई उतना, ऐसा है क्या? तो वही तो पूछ रहे हैं, क्या ऐसी क्या पोजीशन बनती है कि नहीं ज्ञान गुण की जघन्यता में जो बंद होने लगता है क्या? भैया अपने स्वरूप में नहीं पाता, स्वरूप उसका अपना उसमें जाता है। तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति परिवर्तन होता है हाँ क्या? ठीक है भैया, व्यक्ति परिवर्तन रहेगा ही रहेगा। जी जी जी, वो यही रहेगा ही आएगा, रहेगा। यही आएगा। मतलब एक गे को जानने रूप बहुत काल तक नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा जी। क्या करे मान लीजिए। जी भैया, व्यक्ति परिवर्तन होगा, एक गे को बहुत काल तक हाँ, एक गे को बहुत काल तक जानने रूप नहीं रह पाएगा, जी जी ये बीमारी है। जी अगर वो आत्मा को भी जान है तो भी आत्मा को जानने रूप बहुत काल तक नहीं रह पाएगा जी क्या? जी व्यक्ति परिवर्तन होगा, एक गे से दूसरे गे को जानने रूप उपयोग का परिणमन होगा हाँ जी। कि नहीं होगा? एक गे से दूसरे गे।
वो जाने रूप। अगर वो आत्मा को भी जानने वाला है, फिर सम्यक दृष्टि है और ध्यान आरूढ़ होकर आत्मा का ध्यान लगा है कि नहीं, जी तो भी अंतर मुहूर्त तक एक आत्मा को जानने रूप नहीं रह पाएगा। हाँ जी, ज्ञप्ति परिवर्तन होगा। हो गई हो। तो ये बीमारी काय की है? ज्ञप्ति परिवर्तन की। इंद्रिय ज्ञान की। हाँ, इंद्रिय ज्ञान की, है नहीं। और यही बीमारी उन्हें रहती है। हाँ जी श्री शंकर देव गृहस्थ अवस्था में है कि नहीं, जी यही तो बीमारी रहती है। हाँ जी। वे आत्मा का ध्यान भी लगाते हैं कि नहीं, हम्म, लेकिन वे टिक ही नहीं पाते। जी ज्ञप्ति परिवर्तन की वजह से। ज्ञप्ति परिवर्तन होता है। हाँ और ज्ञप्ति परिवर्तन के साथ एक बात और रहती है। क्या? कौन सी बात है बताओ? ज्ञप्ति परिवर्तन किस किस भाव के साथ होता है? मोह भाव के साथ ही होता है। हाँ? नहीं, मोह तो यहाँ नहीं, पे वो आप तीर्थंकर को नहीं नहीं। दिख रहा होगा। नहीं नहीं नहीं। तो भाव अपने भाव रहता है। ज्ञप्ति परिवर्तन के साथ और क्या रहता है? ज्ञप्ति परिवर्तन तो आ गया। कषाय के हाँ? हाँ कषाय क्या? कषाय रहेगी भैया। फिर ज्ञप्ति परिवर्तन के साथ कथा है। क्या करे आरती? जी भैया ठीक है। ज्ञप्ति परिवर्तन किस भाव के साथ होता है? कषाय के साथ। कसाय के साथ, कि नहीं, शोबंद होने लगता है। क्या? जी हवाई समझ में हाँ, कसाय के साथ होता है ज्ञप्ति परिवर्तन। होता है। तभी तो एक गेय से दूसरे गेय को जानने रूप ज्ञान गुण का परिणमन होने लगता है। क्या? जी तो आत्मा को भी जान है तो वहां से भी छूट जाता है। क्या? तो ये बीमारी नहीं है। बीमारी है बहुत बड़ी। क्या करें साहब? हाँ जी भैया बीमारी है बहुत बड़ी। हाँ, यानी ज्ञप्ति परिवर्तन की, हम्म, और वो भी कसाय के साथ। जी तो ज्ञप्ति परिवर्तन में तो कारण है वो क्षय संभाव। हाँ, और और जो एक गेय से दूसरे गेय को जानने रूप हुआ है कि नहीं, उसमें बंद होता है कसाय से। जी जी बंद होता है। अच्छा, उपसम के ज्ञप्ति परिवर्तन से बंद नहीं हो रहा है। नहीं जी जब अच्छा, उपसम से तो केवल एक गेय पे नहीं टिक पा रहा है बस। कितना हुआ, एक गेय को जानने रूप नहीं रहता। हाँ लेकिन अगर आत्मा का भी ध्यान करें तो हाँ। अंतर मुहूर्त तक आत्मा को जानने रूप भी नहीं रह पाता। नहीं रह पा रहा। ज्ञप्ति परिवर्तन होता है। हम्म, तो वो तो हो गया ज्ञान अवरणी की बीमारी, ठीक है। कि नहीं। हम्म, अभी तो विचार सहित जानना होता है। हम्म, क्या? हम्म, जैसे एक सम्य दृष्टि जीव मुनराज हैं, भावलिंगी मुनराज हैं, वे आत्मा का ध्यान करें, हम्म, आत्मा का अनुभव करें। जी और एक केवली भगवान कर रहे हैं। हाँ तो केवली भगवान के और उनके अनुभव में तो आत्मा एक जैसे ही आएगा। ठीक है। क्या? आत्मा तो अनुभव में एक जैसा ही है। एक जैसे ही आएगा। और जो अनुभव का सुख होगा वो भी एक जैसा होगा। क्या? समझना बात? ठीक है भैया। अनुभव एक जैसे ही होगा। मतलब जैसे केवली भगवान में शुद्ध चेतन ये जानेंगे कि नहीं, तो तो जो आज मुनराज है वे भी ऐसे ही आत्मा का ध्यान लगाएंगे तो वे भी अपने को ऐसे ही जानेंगे। जी जी शुद्ध चेतन तो दोनों ही जने जानेंगे, है ना। और शुद्ध चेतन जानने का सुख दोनों को ही आएगा। दोनों को ही आएगा, बिना किसी बाह्य पदार्थ के संबंध के। क्या? जी ठीक है। ठीक है ना। हाँ, लेकिन अंतर कहाँ रहेगा? यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पर व्यक्ति परिवर्तन है। हाँ, कि जो मुनराज है वहाँ विचार सहित जानना होगा कि नहीं, तो ज्ञप्ति परिवर्तन हो जाएगा। क्या? और वहाँ ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं होगा। नहीं
क्योंकि ना इंद्रिय ज्ञान है ना विचार है। हाँ, ना इंद्रिय ज्ञान है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान होता तो ही विचार आता। जी, वो तभी आता है। वो है ही नहीं। नहीं, तो दो अलग अलग बातें हैं क्या? ज्ञप्ति परिवर्तन का कारण है ज्ञान गुण की जघन्यता। जी, क्या? जी, और उपयोग एक गेय से दूसरे गेय को जानने रूप हुआ, हम्म, उस गेय संबंधी विचार होने लगे जी, कि नहीं, उसमें कारण कसा है। क्या? जी, कषाय। हाँ, तो दोनों कारण बन जाएंगे तो ये होता है। तो ये भी इसीलिए तो केवल ज्ञान नहीं हो पाता। हाँ जी, ठीक है। क्या करे आरती? जी भैया, इसलिए नहीं पता। हाँ, ये दोनों बातें स्थिर हो जाएं, दोनों बातें नष्ट हो जाएं कि नहीं। हम्म, अब इसमें एक बात है यानी कसा है, जी, अगर वो खत्म हो तो ज्ञप्ति परिवर्तन भी खत्म हो जाए। क्या जी, हो जाए। समझना? हाँ, इसमें क्या क्या खत्म हो? कसाय खत्म हो तो जी ज्ञप्ति परिवर्तन भी ना होए। हाँ, कसाय खत्म हो तो ज्ञप्ति परिवर्तन भी ना हो हम्म, कि नहीं। तो कसाय खत्म कहाँ होती है? कसाय तो भैया होती है वहां पे 10वें गुण स्थान में लोभ चला जाता है, फिर ये 12वें गुण स्थान में भी है। 12वें नहीं होती दसवें में भाई, है? 10वें में हो जाती। हाँ, फिर 10वें गुण स्थान में पूरी कसाय खत्म हो जाती है। सबसे आखिरी कसाय कौन सी है? लोग लोक कषाय। हल्लो। लोग का सारी शिक्षा आखिरी है। और सबसे पहले कौन सी जाएगी? मुमता लोग भी। नहीं, अनुष्ठान मंदिर तो पहले ही चली जाती है नहीं। केवल ज्ञान के पहले की जो अवस्था है यानी जब श्रेणी चढ़ी जाती है तो सबसे पहले जाती है कसाय क्रोध। क्या? पहले फिर मान, फिर माया, फिर लोभ। आखिरी में आया था लोभ। तो ये लोभ का अभाव हो जाता है 10वें में। क्या? जी, उसके बाद एक अंतर मुहूर्त में ही तीनों चले जाते हैं। हाँ, तो ज्ञप्ति परिवर्तन का कारण जो जघन्य भाव है वो खत्म हुआ, जब कसाय खत्म हो रही। क्या? ठीक, जी, तो और जब तक दोनों रहेंगे तब तक कसाय के साथ ही ज्ञप्ति परिवर्तन होगा। क्या? हाँ जी, या नहीं होगा? और कसाय का कारण है बंद कर। बंद का, इसलिए बंद होता है। क्या? हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दो बड़ी बीमारियां हैं। क्या? जी, जी, कौन कौन सी? इंद्रिय ज्ञान और मोह का उदय। और जो मोक्ष का प्रकाशक में पंडित साहब ने यही कहा है हम्म, हम्म, कि अनादिकाल से इस जीव को इंद्रिय ज्ञान है। क्या? जी, जी, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, यही कहा। हाँ, ये अनेक बार कहा है। जी, तीसरे अधिकार में भी कहा है, चौथे अधिकार में भी कहा है, दूसरे अधिकार में भी कहा है, 7वें अधिकार में भी कहा है। जी, बहुत बार कहा है ये। क्या कहा है? अनादिकाल से जीव को मौका उदय है। हाँ, अनादिकाल से जीव को इंद्रिय ज्ञान है ठीक है जी, कि नहीं। और मोह का उदय भी है। सो स्वयं प्रथम भाषित होता नहीं है। क्या? जी, शरीर से अलग साफ भाषित होते नहीं है। भले ही इंद्रिय ज्ञान में शरीर जानने में आ रहा है कि नहीं, जी, लेकिन शरीर अलग है और हम अलग हैं, हम ज्ञान रूप है, ऐसा भाषित होता ही नहीं। एक रूप ही जानने में आता हाँ, तो जब जब इंद्रिय ज्ञान है तो सबसे पहले जानने में क्या आता है? है, शरीर ही आता है। शरीर आता है। तो ये तो हो गई इंद्रिय ज्ञान की बीमारी। क्या? हम्म,
शरीर ही, और शरीर में भगवान है वो जानने में नहीं आता। आते ही नहीं है हम्म, कि नहीं। और लगता क्या है हाँ, शरीर है तो मैं हूँ। शरीर में, तो ये मोह का उदय है। जी हाँ, ये होगा उदय। मतलब ये है कि जो मूलभूत छह द्रव्य है कि नहीं, हम्म, इस विश्व में क्या है, हाँ, छह द्रव्य है। छह द्रव्य है कि नहीं। तो जब इंद्रिय ज्ञान की बीमारी है तो वे जैसे केवली भगवान को सकल पदार्थ प्रत्यक्ष हो रहे हैं कि नहीं, ऐसे इंद्रिय ज्ञान में आते नहीं है क्या। जी एक एक करके लक्षण के विचार से यानी अनुमान करके नहीं जाना जाए। जी जी ऐसे, हाँ, भले ही जाना जाए। हाँ, एक एक करके हम्म, अनुमान ज्ञान के द्वारा लक्षण के विचार से यानी व्याप्ति ज्ञान से हम्म, भले ही इन्हें जान लिया जाए क्या, जी जी कि यह जीव है, यह पुद्गल है कि नहीं। लेकिन जैसे केवली भगवान के सीधे सीधे जानने में आ रहे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इसलिए आचार्य ने कहा कि तुम छह द्रव्यों में आत्मा को जानो क्या। जी क्या कहा, छह द्रव्यों में आत्मा को जानो। हाँ, इन छह द्रव्यों का जैसा स्वरूप है वैसा वैसा जानना और श्रद्धान करना सम्यक का कारण है क्या। जी जी ऐसे छह द्रव्यों के ज्ञान करने से निःशुद्धात्मा में निःशुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप व्यवहार सम्यक होता है क्या। जी नहीं है समझना। तब सम्यक होता है जब शुद्धात्मा में रुचि होती है। निःशुद्धात्मा ही उपादेय है, क्या है जानने योग। अन्य शुद्धात्मा। हाँ, तो ऐसी रुचि आती ही नहीं है क्या। जी रुचि काहे की आ रही है, रुचि तो इसकी आ रही है भैया, शरीर और शरीर की भावों की, इंद्रिय की। रुचि आ रही क्रियाओं को जानने की क्या, हाँ, इंद्रिय के विषयों की चीज। क्रियाओं को जानने की रुचि आ रही है, हम्म, इंद्रिय के विषयों को जानने की आ रही है जी कि नहीं। दूर क्षेत्रवर्ती जो पदार्थ हैं उनके जानने की आ रही है क्या, जी जी जो होके बिनस गए हैं उनकी याद आ रही है क्या। जी इनकी जानने की क्या हो रही है, इनकी जाने की रुचि हो रही है। रुचि हो रही है कि नहीं। कल क्या होगा वह जानने की रुचि हो रही है क्या। हम्म, लेकिन निःशुद्धात्मा की हाँ, इसकी रुचि ही नहीं हो रही। रुचि नहीं हो रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे किसी के पाप का हो रहा है कि नहीं, जी तो उसको यह जानने की रुचि तो हो रही है कि ये पाप का हो रहा है कब जाएगा क्या। हाँ, जी हाँ जी भैया, नहीं, नहीं हो रही। हो रही है। अगर ऐसे जानने की रुचि नहीं होती तो जैसे उससे लगता है कि कोई पंडित बता देगा कि नहीं, तो वहां चला जाता है। तो वहां चला जाता है। कोई कहता तुम्हारा ग्रह खराब है तो ग्रह दिखाने के लिए जा रहा है क्या। जी तो वो ऐसे काम क्यों कर रहा है। हाँ, तो वो जानना चाहता है कि कब जाएगा। तो इसका मतलब वो पाप का उदय कब जाएगा उसकी जानने की रुचि है कि नहीं है। है। है, क्या जानने की रुचि नहीं है। अपने अपनी शुद्धात्मा को जानने की रुचि नहीं। कि जिसे कोई ग्रह लगते ही नहीं है क्या, जी जिसको कोई ग्रह नहीं लगता उस पर कभी कोई ग्रह की आपत्तियां आती ही नहीं है क्या। जी उसे उसे जानते जानने की रुचि नहीं है क्या, जी, तो उसे जानने की रुचि कब आती है। जब जब भैया ये उपाधि लगने लगता है, ग्रहण करने योग लगने लगता है। कौन, निःशुद्धात्मा। तो निःशुद्धात्मा ग्रहण करने योग कब लगने लगता है। स्वरूप को जानता लब्धि है। जब हैं? लब्धि आती है। तो लब्धि कौन बताएगा आ गई। कर्मोदय से ही आती है लब्धि तो। एक कर्मोदय से तो आएगी, हाँ। लेकिन उसके उसके आने की सूचना संकेत कैसे आएंगे। रुचि होने लगेगी देव सच्चे समय में। गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान होने लगेगा। हाँ,
तो सच्चे देवता गुरु का श्रद्धान करोगे तो तुम्हें क्या मालूम पड़ेगा? 6 द्रव्य और उनके स्वरूप का पता लगेगा, उनके लक्षण से, उनके लक्षण आएंगे तो साथ। कहने का मतलब ये होगा कि सच्चे देवता गुरु के जब आपको प्रतीति आएगी तो आपको 6 द्रव्यों का ज्ञान होगा पहले। हाँ जी, क्या? 6 द्रव्यों का ज्ञान हो। 6 द्रव्यों का ज्ञान हुए बिना निःशुद्धात्मा में रुचि आएगी ही नहीं। आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। क्या कह रहे सालू जी? जी बिल्कुल। हाँ, 6 द्रव्यों का ज्ञान अगर आप नहीं कर रहे हो कि नहीं तो निःशुद्धात्मा में रुचि नहीं आएगी। नहीं आएगी, चाहे भले आप सच्चे देव के पास हो। क्या? हाँ जी, दिन दिखेगा ही नहीं। हाँ, वे 6 द्रव्यों के ज्ञान कराने के बाह्य साधन हैं। हाँ हैं। क्योंकि उनका वे जैसे गुरु है तो उनका चिंतवन ही 6 द्रव्यों में रहता है। क्या? हाँ जी, हाँ जी, उनके चिंतवन में ही क्या रहते हैं? 6 द्रव्य ही रहते हैं। 6 द्रव्य रहते हैं, तभी तो उन्हें निःशुद्धात्मा उपाधि ऐसी रुचि रूप सम्यक्त है। और भीतराचार्य से तन्मय भी है। क्या? जी, जी, इसलिए 6 द्रव्यों का ज्ञान करके अपना ज्ञान करने लगते हैं। क्या? हाँ जी, हाँ जी, या नहीं करते? करते हैं। हाँ, त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से दूर रहकर यानी महाव्रत धारण करके वही काम करते हैं। जी, क्या? करते हैं, करते हैं। निःशुद्धात्मा की रुचि वाला हाँ जी। जो उन्हें पहले 6 द्रव्यों का ज्ञान करने से हुई। हम्म क्या? हम्म और जो केवली भगवान है वे तो स्वरूप में स्थिर हो ही गए हैं। क्या? हाँ जी, हो गए। अब रहे हम। जी। तो अब हमने थोड़े बहुत अकल लगाई और ये देखा कि सच्चे देव कौन है। क्या? हम्म तो आगम में हमें लक्षण भी मिल गए। जी, क्या? मिल गए। सच्चे देव के कि नहीं हम्म कि जो वीतराग हैं कि नहीं सर्वज्ञ हैं ये तो उपदेशी हैं और 18 दोषों से रहित हैं। हाँ जी, वे ही कौन है? सच्ची देवी। सच्चे देव है जी। कि नहीं। और जो शुद्धोपयोगी है अंतरंग बहिरंग परग्रह से रहित हैं हाँ कि जी। नहीं त्रस स्थावर जीवों की हिंसा से दूर हैं हम्म कि नहीं महाव्रत धारण करे हुए हैं। जी, तो वे कौन है? वे गुरु है सच्चे। वे गुरु है। जी, और जो भगवान की वाणी है ये शास्त्र है। जी, जी। तो अगर आपको पक्ष से ऐसा आ भी गया कैसे जान भी लिया हमने पक्ष से। अगर आपने जान भी लिया कि नहीं तो भी आपको निःशुद्धात्मा में रुचि नहीं आएगी। हाँ, अगर हमने उनके बताए अनुसार 6 द्रव्यों का ज्ञान नहीं किया, हाँ, अपनी रुचि नहीं आएगी। केवल आपने थोड़ी बहुत बुद्धि लगा के ये समझ लिया कि ये 24 तीर्थंकर हैं यही देव है। तो उन्हीं में रुचि रहती है, उन्हीं की भक्ति में रुचि रहेगी, हाँ। अपने में रुचि नहीं। हाँ कि नहीं जी, तो आप उन्हें देव मान के और पूजते रहोगे हाँ जी, भगवान मान के पूछते रहेंगे। जी, कि नहीं। और जो उनके अनुसार प्रवर्तन करने वाले हैं उनकी सेवा करेंगे। उनकी भी भक्ति सेवा करते रहोगे। हाँ जी, करेंगे खूब। लेकिन आपको निःशुद्धात्मा में रुचि आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी भाई, कभी नहीं आएगी जब तक आप उनके कहे हुए शायद का ज्ञान नहीं करोगे कि नहीं जी, तब तक दृष्टि अपनी तरफ नहीं मुड़ेगी। हाँ, तब तक ये लगेगा ही नहीं कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। जी, तब तो आपको ऐसा लगेगा भगवान की खूब भक्ति करो कि नहीं तो पुण्य से उसका कारण बनेगा। भगवान की खूब भक्ति करो पूजा करो और बेड़ा पार हो जाएगा। क्या? तभी तो वहां पे 7वें अधिकार में आया ना अब जो जीव जैन है जी, जिन आज्ञा को मानते हैं हाँ, तो उनके भी मिथ्यात्व रहता है उनके भी मिथ्यात्व रहता है। जी, है नहीं। हाँ जी, तो व्यवहारावासी बन जाओगे हाँ जी, अगर 6 द्रव्यों का ज्ञान नहीं किया तो कहाँ चले जाओगे? हाँ, व्यवहारावासी बन जाएंगे। हाँ, व्यवहारावासी में चले जाओगे। ठीक। और 6 द्रव्यों का ज्ञान जैसा उनका स्वरूप है वैसा नहीं किया हम्म, तो निश्चयवादी में भी चले जाओगे। क्या? हाँ जी, ठीक कह रहे हैं। वो व्ययाभासी में भी चले जाओगे हाँ जी, काय के बिना
सम्यक ज्ञान, 6 द्रव्यों के सम्यक ज्ञान के बिना। हाँ, 6 द्रव्यों का ज्ञान किए बिना कहीं भी जा सकते हो आप। ठीक, सबसे समझ में? इसीलिए बार बार 6 द्रव्य। हाँ, इसीलिए आचार्य बार बार 6 द्रव्य की बात कर रहे हैं। अब 6 द्रव्यों का ज्ञान चाहे सामान्य रूप से हो या विशेष रूप से, लेकिन होना चाहिए ये द्रव्यों का ज्ञान। जी, द्रव्यों का ज्ञान, तभी हाँ। तो समझ में आएगा कि भगवान हाँ। के अलग द्रव्य हैं, अलग द्रव्य हैं। हाँ। तो हमें अपने द्रव्य के जाने बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, सुख नहीं आएगा। हाँ। जी। तब आप यह जानने की कोशिश करोगे कि भगवान ने क्या कहा है। हाँ। जी। जी। तब क्या जानने की कोशिश करोगे? भगवान की बात समझने की कोशिश। हाँ, भगवान के वचन क्या है, हाँ जी। भगवान ने क्या कहा है, जी। हमारे हित के लिए क्या कहा है, हम्म। कि नहीं? तब जब आप उनका उपदेश लोगे जी। तो उनके उपदेश में 6 द्रव्यों का ज्ञान आ रहा है। तो अब उनके उपदेश के अनुसार, लक्षण के अनुसार, व्याप्ति ज्ञान से जी। जब 6 द्रव्यों का ज्ञान करोगे, जी। कि नहीं, तब आप कहाँ पाए जाओगे? हम भी एक द्रव्य में पाए जाएंगे, जीव द्रव्य में। नहीं, तब आप जीव द्रव्य तो 6 द्रव्यों में मिलोगे, कि नहीं? हाँ, लेकिन आप पाए कहाँ जाओगे? इस मूर्ति में पाए जाएंगे, अमूर्ति में। जी। इसलिए भगवान ने कहा है कि वो मूर्ति से रहित है। हाँ, ठीक है जी। तब हम यहाँ पहचान पाएंगे। अब हम इस मूर्ति का भी ज्ञान कर लेंगे और इसमें जो ज्ञान दर्शन वाला है उसका भी ज्ञान होगा। जी। कि नहीं? तब निःशुद्धात्मा की रुचि रूप सम्यक्त हुआ, कि नहीं, जिसे व्यवहार सम्यक्त कहा। जी। जी। और यह व्यवहार सम्यक्त ही, कि नहीं, भीतर हाँ निश्चय सम्यक्त के साथ तन्मयी होता है, परंपरा से यही मोक्ष का कारण हो जाता है। जी। लेकिन सब जीवों को पहले क्या होता है? व्यवहार सम्यक्त। हाँ, व्यवहार सम्यक्त ही होता है, सराग सम्यक्त ही होता है। जी। तीर्थंकर तक को ही होता है सराग सम्यक्त। जी। जी। वीतराग सम्यक्त और निश्चय सम्यक्त वीतराग चार से तन्मयी पहले पहले होता नहीं है। नहीं होता जी। वीतराग पहले क्या होता है? सराग सम्यक्त। सराग सम्यक्त ही होता है। जी। उसमें निःशुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त का अंश होता है। जी, होता है। उसमें क्या होता है? जी। सराग सम्यक्त। निःशुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त का अंश होता है। होता है जी। जी। कि नहीं? हाँ, लेकिन निश्चय सम्यक्त जब होता है जब वह वीतराग से तन्मयी हो। जी। जी, वीतराग चारित से तन्मयी होगा तो निश्चय। हाँ, अर्थात एक निःशुद्धात्मा के जानने में ही लग जाए, क्या ना? और बाह्य सब परद्रव्यों का त्यागी बन जाए, त्यागी बन जाए। जी। महाव्रत का उदय होने लगे। क्या? जी। जी। कर्म में से क्या होने लगे? संजलन कषाय का महाव्रत। तब वह अवस्था कही जाती है निश्चय सम्यक्त रूप, नहीं, वीतराग चारित से तन्मयी। हाँ, लेकिन उसमें भी पहले भी निश्चय चारित। हाँ, लेकिन पहले पहले व्यवहार सम्यक्त ही होता है। लेकिन अंश निश्चय चारित कहा जाता है। तो आचार्य ने सम्यक्त की बात कहने के बाद आत्मा के अनुभव की बात कही। क्या? और क्या कहा कि आगे 4 2 में 6 द्रव्यों के क्रम से एक हर एक के लक्षण कहते हैं जी। कि हे योगी निश्चय करके तू आत्मा को माने अपने को कैसा जान, कैसा जान, कैसा है आत्मा? मूर्ति से ये मूर्ति से रहित है। जी। का मूर्ति क्या हुई? ये पिंड जो ये शरीर नवरंग से बना हुआ शरीर है ना। अब देखो, अब विचार करके देखो, आप शरीर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। दिख रहा है। तो ये शरीर विषय बन रहा है कि नहीं? बन रहा है। अगर विषय नहीं बने तो दिख जाएगा? नहीं, दिख ही नहीं सकता।
नहीं, जैसे मान लो कोई जन्मजात अंधा है कि नहीं, हाँ हाँ जन्म से ही अंधा है हम्म, और वर्ण उसका काला है, तो उसे क्या जानने में आ जाएगा कि हम काले हैं? नहीं जानने में आएगा, क्योंकि इंद्रिय का विषय ही नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये शरीर जो दिख रहा है ये किसका विषय है? इंद्रिय का क्या आपका नहीं, इंद्रिय का, है? इंद्रिय आत्मा का, का है कि इंद्री का है? इंद्रिय का विषय भैया। हाँ, क्योंकि जो जन्मजात अंधा है जीव तो वो भी है, जी, हाँ जी है। ठीक है, उसको स्वयं का ही शरीर ज्ञेय नहीं बनना है। हम्म क्या क्या कह रहे हैं? हम्म तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बन रहा। यानी चक्षु इंद्री डेड है इसलिए नहीं बनना है। हम्म तो इसका मतलब ये जो आकृति है और इसमें वर्ण वगैरह हैं किसके विषय है? इंद्रिय का हाँ, इंद्री का। सो अभी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है? लेकिन ये जो मूर्ति है जिसका वजन है जिसमें वर्ण है कि नहीं, इसमें क्या नहीं है? इसमें ज्ञान जानना देखना हैं? ज्ञान नहीं है, जानना ज्ञान नहीं है। जी, और ये विषय किसका है? इंद्रिय का, इंद्री का। तो उसमें ज्ञान है? उसमें भी नहीं है। उसमें भी ज्ञान नहीं है। जी, और उस इंद्री के भीतर भाव इंद्री है उसमें उसमें भी नहीं है। उसमें भी ज्ञान नहीं है। जी, लेकिन जानना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, जानना हो रहा है। इसका मतलब है कि जो मूर्ति से रहता है वो अभी है इसमें क्या? जी जी का देखिए, अब इसका जिसमें मतलब क्या हुआ? जिसमें जानना देखना है वो है इसमें। हाँ, जी, कि अगर आप देह में नहीं होते तो ये देह जानने में आती ही नहीं। नहीं आती। जानना देखना तो सिर्फ जीव में है, तो इसका मतलब जीव है। हाँ, मैं इसलिए जीव, आप कौन हो? मैं जीव हूँ। जीव है कि नहीं? जी, और मूर्ति से रहता है, मूर्ति से रहित हूँ। क्योंकि मूर्ति जो शरीर है इसमें जानना ही नहीं है, हाँ क्योंकि खुदगत से बनी है। हमने तीनों मूर्तियां देखी, इसमें नौक्रम द्रव्य क्रम भाव क्रम, ये तीनों में जानना नहीं है। हाँ, तीनों तीनों में मूर्तियां देखो आप कि नहीं, जी ये स्थूल है इसके भीतर द्रव कर्म की मूर्ति है, जी वो सूक्ष्म है जी, उसमें सुख उसके दुख का भीतर उदय तो हो रहा कर्म की है, मूर्ति है। पाप हैं? पुण्य का उदय तो हो रहा है, सुख दुख तो हो रहा है, लेकिन जानना नहीं हो रहा। जी हाँ, हम्म जी से क्रोध आ जाए हम्म तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं? पता चल जाएगा। तो ये कौन सी मूर्ति का है? भाव कर्म तीसरी का। जो कि कर्म से बनी हुई है जी नहीं? जी जी और क्रोध के काल में जो दुख भाव होता है हम्म वो वो भी जानने में आता है। वो भी जानने में आता है। जी तो वो भी एक कर्म का भाव है। हाँ जी और दुख मुझे हुआ हाँ, ऐसा भी हो रहा है। ऐसा ये भी भी हो रहा कर्म, है ये भी कर्म का भाव है। कि नहीं? जी, शरीर में रोग आ जाए तो रोग की अवस्था जानी जा रही कि नहीं? जानी जा रही है। और फिर ऐसा लगता है ये रोग जाए। जी, लगता है। उस रोग रूप अवस्था से क्या होता है? द्वेष भाव। द्वेष भाव होता है, हटाने का होता है। तो हाँ, उसका जानना कहाँ होता है? वो भी सब जानने में ही आता है मुझे। तो इसका मतलब है कि ये मूर्ति के इतने भाव हैं क्या? हाँ जी, इतने अलग एक मूर्ति तो आकार वाली है जी जिसका आकार है, जी है। जिसमें भाषा हो रही है, विचार हो रहे हैं क्या? सब हो रहा है उसमें। ये टाइम हो रहा है। ऊपर की मूर्ति में। हाँ, जो ऊपर की मूर्ति है इसमें मन वचन काया है, जी जी, इसमें क्या हो रहा है? इसमें बोलना भी हो रहा है, विचार भी हो रहा है। विचार भी हो रहे हैं, बोलना भी हो रहा है, हम्म, एक आकृति भी बन गई है जी, क्या? रंग रूप वाली आकृति हाँ, बन गई है। जो चल रही है, बैठ रही है, खड़ी हो रही है नहीं? हम्म, जिसका वजन है, जी जिसका वर्ण है, हाँ जी जी जिसमें सुगंध दुर्गंध आ रही है जी क्या? जी, अलग अलग जगह अलग अलग यंत्र लगे हुए हैं क्या? लगे हैं जी। रस के, रूप के, यानी सुगंध के, दुर्गंध के। तो ये लगे हुए हैं, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या है? हम्म, है? मूर्ति जो मूर्ति है जी, यानी और इसी में कौन है? इसी में मैं हूँ जानने वाला। हाँ, इसी में आप और जानने वाले। हम्म तो आचार्य ने क्या कहा? हम्म
कि मूर्ति से रहित है, जी, तो हम क्या जान रहे हैं कि मैं ही मूर्ति हूँ। कि ये मूर्ति हमें, हाँ। जी, हमारी समझ में। समझ में आ रही है। हाँ, तो इसके लिए क्या करें? अगर मूर्ति हमें, ये तो अनादि से हो रहा है कि नहीं? हाँ, 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 तो बोले इस बीमारी का इलाज है 6 द्रव्यों का ज्ञान। जी, जी, भगवान के बताए अनुसार क्षण कर। हाँ, भगवान के कहे हुए जो 6 द्रव्य हैं कि नहीं, भगवान की वाणी में आए हैं जी, और भगवान के ज्ञान में जानने में आए हैं। जी, और जो ज्ञान में जानने में आए हैं वे कैसे हैं, ये किसने कहा है? उन्होंने और शास्त्र में बताया है, और उनके लिखे हुए शास्त्र में बताया है। तो गुरुओं ने कैसे लिख दिया? भगवान की वाणी सुन के तो इसका मतलब है कि जानने में आए हैं भगवान के ज्ञान में कि नहीं? जानने में कहाँ आए हैं? भगवान के ज्ञान में। भगवान के ज्ञान में। जी, केवल ज्ञान में। और हमारे पास आए हैं वाणी से। आए हैं। जी, हमारे पास कैसे आए? वाणी से उनकी। हाँ, वाणी से। हम्म, और जानने में कहाँ आए हैं? उनके केवल ज्ञान में आए थे। आप उनके ज्ञान में आए हैं। ज्ञान में। तो भगवान के ज्ञान में जो चीज जानने में आई है वो हमारे पास कैसे आई? उनकी वाणी के माध्यम से। हाँ, कि हमारे पास आई है वाणी से। जी। अब वो वाणी जहाँ से खिल रही है हम्म, वहाँ भगवान विराजमान है क्या? हम्म, हम्म, वाणी जहाँ से खिल रही है वहाँ कौन है? भगवान विराजमान है। विराजमान है। हम्म, इसलिए क्या कहा जा रहा है? भगवान की वाणी। भगवान की वाणी। जी, जबकि वाणी किन की है? वाणी तो भाषा वगैरह की है, यानी पुद्गल की है। उद्गल की है। जी, लेकिन वो आ उस जगह से रही है जहाँ भगवान केवल ज्ञान से विराजमान है। इसलिए भगवान की वाणी। इसलिए क्या उपचार हो रहा है? भगवान की वाणी। भगवान की वाणी। जी, लेकिन जी, उस वाणी का और भगवान के ज्ञान का क्या, जो भगवान जान रहे हैं उस ज्ञान का और वाणी का ऐसा सुयोग है क्या? क्या सुयोग है? क्या सुयोग है बताओ? कि उनकी सतभाषा का बंद हुआ था, अब वो हाँ। सतभाषा खिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाणी में वही जानने में आ रहा है जो भगवान के ज्ञान में हाँ, जाने में। हाँ, ये नहीं, ठीक है, वही वही आ रही है उस भाषा में जो अब वाणी में वही आ रहा है जो भगवान के ज्ञान में आ रहा है, ज्ञान में आ रहा है। बिल्कुल सतभाषा इसलिए। यानी हम्म, अब उस वाणी के द्वारा कहे हुए जो 6 द्रव्य हैं जी, यानी हम्म, जिनसे यह लोग भरा हुआ है, जी, तो उसमें आप कौन द्रव्य हो? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यानी। तो सबसे पहले आप अपने ही आ रहा है क्या? हाँ जी, जी, यानी हम्म, कि कैसा है आत्मा, कि मूर्ति से रहित है। जी, तो मूर्ति क्या रही? ये शरीर पिंड। शरीर। हाँ, यानी अब शरीर है लेकिन शरीर को ग्रहण करने वाली इंद्री भी है, लेकिन जानना किसी में नहीं है। जी, और इस देह का जो कि विषय के रूप में है, और इंद्री क्या किसके रूप में है? ग्राहक के रूप में। जी, और देह क्या है? ग्राहक के रूप में। जी, तो ये इंद्री के और इस विषय के ग्राहक संबंध है क्या है? ग्राह ग्राहक संबंध। संबंध। तो ग्राहक संबंध हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं। लेकिन जानना, जानना नहीं हो रहा, जानना जीव का ही है। हाँ, जानना इनमें नहीं है। और नहीं। जानना तो हमें है क्या? जी, जी, तो अब कौन जान रहा है? जीव जान रहा है, मैं जान रहा हूँ। तो ग्राहक हो रहे हैं, इसका मतलब इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ, जी, ऐसा जानो। जी, जी, इसलिए क्या कहा? ज्ञानमय है क्या? जी, हाँ जी, मूर्ति विहीन हूँ, ज्ञान में हूँ। और ज्ञानमय है जी, यानी मूर्ति में मिलेगा और मूर्ति से रहित है। हाँ, और कैसा है? ज्ञान वाला है, ज्ञान से। ज्ञान वाला है। अब ज्ञान होता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं जी, दिख रहा है, है? दिख रहा है, सहज ज्ञान होता हुआ। तो इसका मतलब ये बात सही है। जी, सही है। हाँ, कि जो ज्ञान वाला आत्मा है
वो मिलता कहाँ है? इसी मूर्ति में। मूर्ति में, शरीर में, मूर्ति में। शरीर में। और कैसा है? मूर्ति से रहित है। हाँ, तो सहित कैसे है? ज्ञान से। ज्ञान से। जी उसका स्वरूप क्या है? ज्ञान है, जी जी जो कि मूर्ति में नहीं है। जी जी। इसलिए क्या कहा? ज्ञानमयी है। ज्ञान में ही है। अब आपने ये जाना किन्ने है? मैं नहीं जाना। मूर्ति कहाँ है? कौन है मूर्ति? ये शरीर दिख रहा है जो शरीर। क्या नाम है? शालू। सालू। तो अब सालू है, ये मूर्ति है, जिस ये पुद्गल से बनी, ये जाना किन्ने है? जीव नहीं जाना, मैं नहीं जाना। है? जीव ने। वो जीव कौन है? वो मैं ही हूँ। वो आप हो कि नहीं? तो आप ये मूर्तिमय हो कि आप मूर्ति से अलग हो? मूर्ति से अलग, ज्ञान में ही हूँ जी। तो मूर्ति से अलग कैसे हो आप? अलग तो होते हुए दिख नहीं रहे हो। नहीं, ये जैसे आप अलग अलग होते हुए दिख रहे हो कि नहीं? कैसे अलग हो? ये बताओ। हैं? जीव का लक्षण पता लगाना, शास्त्र आगम से तो जान लिया कि भाई हम अलग है। हाँ, इसको लगा आपने लक्षण से देखा क्या? प्रत्यक्ष अलग तो हुए नहीं अभी क्या? नहीं, ठीक है। प्रत्यक्ष अलग जब आयु क्रम पूरा होगा तब होंगे क्या? हाँ जी हाँ जी। तब ये मूर्ति नहीं रह जाएगी क्या? लक्षण से अलग हुए जी। लेकिन अभी अलग कैसे देखोगे? लक्षण से जी। लक्षण से हम्म, कि नहीं? जब जब आयु पूरी होगी, जब मूर्ति यहीं रह जाएगी, तब तो कोई काम नहीं बनेगा क्या? नहीं, तब तो फिर जी। फिर कोई मूर्ति आ जाएगी क्या? हम्म फिर वही लगने लगेगा। हम्म। तो ये इस बीमारी का इलाज अभी कर लिया जाए कि नहीं? इस बीमारी का इलाज यहीं रहते रहते इसी मूर्ति में हाँ, रहते मूर्ति में रहते रहते ही कर लिया जाए कि नहीं? तभी होगा। हाँ, जिससे कि आगे फिर मूर्तियां मिले तो उसमें अपनापन ना आए। और क्या? उसमें अलग जानना ही हो जी। तो इसका उपचार कहाँ कर लिया जाए? अभी रहते रहते हाँ, अभी कर लिया जाए, जी। क्योंकि अभी अवसर आया है क्या? हाँ जी। अब सारा अवसर हाँ, अब सब प्रकार से अवसर आया है, जी। क्योंकि अभी हमको मौका उदय भी मंद है, हाँ जी इसलिए ये बातें समझ में आ रही हैं, इनका विश्वास हो रहा है हाँ जी। कि नहीं हो रहा? हो रहा है। आयु क्रम का भी अभी उदय चल रहा है क्या? हम्म। शरीर में निरोगता भी है, जी बुद्धि वगैरह सब ठीक ठाक है कि नहीं है? हाँ जी। और अच्छे देवता गुरु का निमित्त भी बना है क्या? आजीविका भी है, ना हो तो जब भी ये जानने में मन नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि भाई ये काम करेंगे तो फिर कमाएगा कौन, फिर खाना कहाँ से आएगा, ये भी चक्कर नहीं है। बिल्कुल। तो शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला और बुद्धि समझ वाली मिली। हाँ। सक्षम इतना हुआ कि समझ हाँ। में आ गया। तो इस मैटर को अभी ही निपटाया जाए क्या नहीं? जी जी। अब इसमें ही सारी सारा मन सफलताएं बस हैं। है। अगर अभी नहीं निपटाया तो फिर कोई पता नहीं है, साल बदल जाएगा। फिर बदल जाएगा। अभी आए कहो, अभी अभी आयु आयु पूरी हो जाए, अभी हाल क्या? बदल जाएगा। ठीक। सक्षम बदल जाएगा। अभी आयु, इस आयु में बैठे बैठे ही अभी बैठे अभी अभी कहो पागलपन आ जाए कि नहीं? बुद्धि काम नहीं करने लगे। हाँ, बुद्धि बिगड़ जाए भैया कुछ। अभी अभी कोई ऐसा रोग आ जाए, अनकॉन्शियस हो जाए क्या? जी बिल्कुल भैया। फिर कौन करेगा? इसलिए सारा बल अभी लगा दिया जाए। हाँ। दाव मत चूको यह है। हाँ, अभी तो कहा है अवसर, अब सब प्रकार से अवसर आया है, अवसर फिर नहीं आएगा क्या? योग्य नहीं है। हाँ, तो क्योंकि ये दाव मत चूको यह। हाँ, दाव मत चूको। दाव मिला है, दाव। ठीक है ना? तो अब आपने मूर्ति में रह के ही देखा लक्षण से कि नहीं? जी जी। तो मूर्ति जानने में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है और मूर्ति में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो जान ले, जी। और जानना हो रहा है। हो रहा है।
तो इसका मतलब अब आ गया सही क्या? अब पकड़ में आ गया जो हमें जीव लक्षण से अलग दिखाई दे गया, ज्ञान में ही नहीं, जी क्योंकि ज्ञान होता हुआ दिख रहा है दिख रहा है, जी ज्ञान होता हुआ दिख रहा है, और ज्ञान मूर्ति में है नहीं, जी और ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो ये ज्ञान कैसे हो रहा है? ज्ञान मुझे ही हो रहा है, मूर्ति को हो रहा है कि आपको हो रहा है? नहीं जीव को हो रहा है, मूर्ति को नहीं हो रहा कौन जीव है वो जिसे हो रहा है? है, मुझे ही हो रहा है। हाँ, यानी इस सालू नामक शरीर में जी, रहकर जो आप जान रहे हो, तो हाँ, आप ये भी जान रहे हो कि ये सालू नाम की जो मूर्ति है, यानी इसको जो ज्ञान पूजा नहीं बनी है, और इसमें ज्ञान है नहीं, नहीं है, और ज्ञान हो रहा है, हो रहा है। आखिर कौन जान रहा है? हाँ तो अब पता चल, अब निश्चय हुआ कि इसमें मैं जीव रूप से हूँ, ज्ञान रूप से हूँ। जी हाँ, ज्ञान, मैं ही जीव रूप से हूँ और मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, जी मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। ठीक ना? तो जी। आप किसने जाना ये? मैं नहीं जाना। आपने जाना, भले ही विचार से विचार सहित जाना, हाँ, युक्ति करके जाना, क्रम से जाना, लेकिन जाना किसने है? मैं नहीं जाना। जाना तो आपने। अब ये बताओ, ये जानते हुए आपको कितना दुख हुआ? नहीं, ये जान के आह्लाद हुआ कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप तो हूँ, फिर उन्होंने क्या लिखा है? परम आनंद स्वभाव वाला। हाँ, परमानंद स्वभाव वाला है। हाँ जी। क्योंकि आपको जानते हुए सुख हुआ कि दुख हुआ? सुख हुआ जब सुख मैं हुआ। सालों जान रहे थे तो आप उल्टा हो रही थी, अब ऐसा करना ये करना, हाँ, अब उसे जान के सुख है। जी मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप तो सुख हुआ कि नहीं? हुआ। तो आपने यहाँ कौन सी इंद्रिय का विषय ग्रहण किया है जो ये सुख हुआ है? नहीं, अपने को ग्रहण किया है, अपने स्वभाव, हैं? किसी इंद्रिय का विषय से नहीं आया, किसी इंद्रिय का विषय ग्रहण नहीं किया है, अपने तो सुख हुआ है कि नहीं? हुआ है, हुआ है। तो ये आया कहाँ से है? मुझ में से ही आया है। तो मैं जो ही सुख बिना है, मैं ही सुख स्वभावी हूँ, मतलब हाँ, से ही आया। तो इसका मतलब है कि जो ज्ञानमयी है वो सुखमयी भी है क्या? जी जी क्या करे मालिनी जी? जी भैया, जो ज्ञानमयी है वो सुखमयी है, क्योंकि क्योंकि अगर सुखमयी नहीं होता तो जानते हुए आपको सुख कहाँ से आया? नहीं आता। फिर सुख जानना, जब हमने अपने स्वरूप को जाना, शुद्ध स्वरूप को जाना, हाँ, तो सुख आया। तो जब आया कि नहीं आया? आया, बिल्कुल आया, आकुलता हुई कि निराकुलता? निराकुलता हुई, तो निराकुलता लक्षण का है? सुख का। सुख का। हाँ अब जी, वो, अब किसी विषय को तो आपने ग्रहण किया नहीं है, किसी इंद्रिय के विषय को। किसी बिना इंद्रिय के विषय ग्रहण किए सुख तो आया। बिना इंद्रिय के विषय के ग्रहण करे ही सुख आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये क्योंकि सुख अपना स्वभाव है, जानकर। हाँ, कि ज्ञानमयी और परमानंद है, जी ऐसे सुख का नाम ही अतीन्द्रिय सुख है क्या? जी हाँ जी, अति इंद्रिय के बिना ही सुख होता क्योंकि इंद्रिय के बिना हो रहा है ना ये। है। हाँ जी जी क्या करे जयंत? हाँ वो इंद्री के बिना हो रहा है वो। हाँ, आप जवाब आप तो जान रहे हो कि नहीं? जी हम तो सिर्फ जान रहे हो। आप क्या जान रहे हो कि ये मूर्ति अलग है, हम अलग हैं क्या? हाँ शरीर अलग है और हम अलग है। जान ही तो रहे हो आप, जी और जानते हुए आपको क्या सुख हो रहा है कि दुख? सुख हो रहा है, तो वो सुख आ कहाँ से रहा है? ये जानने से ही आ रहा है सिर्फ। तो इसका मतलब है वो जो जानने वाली वस्तु है वही ज्ञानमयी है, वही सुखमयी है क्या? हाँ ये जानने वाली वस्तु ही ज्ञानमयी है और सुख रूपी है। यानी हम ही ज्ञानमयी है और हम ही सुखमयी है क्या? हम ही ज्ञानमयी है और हम ही सुख रूपी है। लेकिन हम जब अपने को मूर्ति से रहित जानते हैं तब ही सुख आता है क्या? हाँ तब हम मतलब मूर्ति से अलग जानते हैं तभी सुख आता है। तभी ऐसा सुख आता है। जी क्या करे सालू जी? हाँ जी, तभी आता है सुख। अलग जानते हैं जब भी सुख, हाँ, जब आप अलग जानोगे तब तक सुख आएगा, तब निराकुल सुख है। और एक जानोगे। तो कोई सुख नहीं आ रहा, आकुलता ही हो रही हाँ, है। नहीं, जी तो जो एकता की अनुभूति है वो मोह है क्या? जी जी एकता की अनुभूति क्या है? मोह है, वो है, उसमें अनुभूति भाव तो हमारा है लेकिन एकता हो रही है मोह से। मोह से। जी तो इसमें हमारा स्वरूप तो छुप रहा है मोह के हम्म। अनुभव में क्या? जी वो आकुलित वाला ही आ रहा है बस। इसलिए आकुलता हो रही है। जी लेकिन जब आपने मोह रहित होके जाना क्या, हम्म जब मूर्ति से अलग जाना, हम्म तो ज्ञान भी हुआ और सुख भी हुआ। जी हुआ। लेकिन वो ज्ञान और सुख
मूर्ति में तो नहीं है क्या? जी जी। फिर आगे क्या कहा? नित्य है, नित्य है, निरंजन है। हाँ, अब ये दो विशेषण फिर आ गए, जी नित्य है और निरंजन है। जी तो नित्य कौन है जी। मैं जानना जो हो रहा है, और अनित्य कौन है? ये जो कर्म बदल बदल के आ रहे हैं, कभी सुख रूप, दुख रूप, क्रोध रूप, मान। ये जो मूर्ति है ये अनित्य है। जी जी। मूर्ति जी कैसी है? अनित्य है। अनित्य है, हम्म, सदाकाल रहने वाली नहीं है। नहीं है, जो अभी शरीर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, तो जी नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है। क्योंकि जैसे आई कर्म पूरा हुआ हम्म, कि नहीं, तो मूर्ति और आप अलग अलग हो जाओगे क्या? जी हो जाएंगे, कि नहीं हो जाओगे? हो जाएंगे। तो आप रहोगे कि मूर्ति रहेगी? हम रहेंगे, और मूर्ति? मूर्ति तो यही रह जाएगी, जला दिया जाएगा। हाँ, मूर्ति तो नहीं रहेगी, जी विनश जाएगी क्या? जी जी। मूर्ति में जो परमाणु लगे हैं वे दूसरी अवस्था को धारण कर लेंगे हाँ जी। और आप भी दूसरी अवस्था को धारण कर लोगे। ऊपर तो शरीर को धारण कर लेंगे, लेकिन जीव का जानना देखना, नहीं, वो जो आपके जो चेतन भाव है जो वो तो वही रहेगा, वो वो कोई नहीं, वो उसमें दूसरी क्या अवस्था, है? कोई दूसरी अवस्था नहीं धारण कर। हाँ, वो कोई दूसरी अवस्था धारण नहीं करेगा, वो हमेशा चेतन रहेगा। जी। इसलिए हम तो रहेंगे। हम्म, ऐसे कितनी मूर्तियां निकल चुकी हैं अभी तक, आनंद। हाँ, और आप भी आज भी हम मौजूद हैं क्या? जी हाँ, नित्य है, तो इसका मतलब क्या है? नित्य है। अनित्य है, जी, कर्म का उदय, अनित्य है। अब वो भी अनित्य है। जी, तो कसाय का उदय, वो भी अनित्य है। हाँ, आप देखो ना, ये तीन शरीरों के भाव हैं, इनमें नित्यता नहीं है क्या है? नहीं है। जैसे पुण्य पाप का उदय है, बदल रहा है क्या? जी, कि नहीं बदल रहा? बदल रहा है। तो ये कैसा है? अनित्य है। नित्य है। क्षय उपशम बदल रहा है क्या? जी, कि नहीं बदल रहा? बदल रहा है। शरीर की अवस्था बदल रही है, जी, तो जो बदल जाए वो क्या है? अनित्य है। अनित्य। और जो अपना स्वरूप छोड़ा ही नहीं वो क्या है? वो नित्य है। वो नित्य है। तो जो ज्ञानमय है वो कैसा है? नित्य है। हाँ, नित्य है, नित्य ज्ञानमय है क्या? हम्म, शरीर की अवस्था बदल जाए, जैसे कोई पतला है मोटा हो जाए कि नहीं, जी हाँ जी मूर्ति तो बदल गई, जी। लेकिन इस बदली अवस्था का ज्ञान कैसे हुआ? मुझे ही हुआ। तो वो ज्ञान वाला तो बदला नहीं। नहीं। ऐसे ही किसी का पुण्य का उदय है, पाप का आ जाए, जी पाप का उदय चला जाए, पुण्य का आ जाए, तो यहाँ तो बदली होगी कि नहीं? हम्म द्रव कर्म में हुई। क्षय उपशम कम है, ज्यादा हो जाए जी क्या? जी दान लाभ भोग भोग थोड़े थे बहुत हो जाए क्या? जी जी। लेकिन जानना, तब भी हो रहा था, अब भी है। तो इसका मतलब है कि जो ज्ञान मूर्ति है वो नित्य है क्या? जी जी। और बाकी जो जो पुद्गल की मूर्ति है ये क्या है? अनित्य। अनित्य। तो इस पुद्गल की मूर्ति की जो अनित्यता है वही बता रही है कि आप नित्य हो क्या? हम्म। अब आगे क्या कहा? निरंजन है। निरंजन। तो मूर्ति तो अंजन है क्या? हम्म मूर्ति कैसे बनी है? अंजन से, कर्म से। जैसे आप जो अभी शरीर दिख रहा है कि नहीं, जी जी। तो ये कैसे बना है? कर्मों से, नौ कर्म से, हाँ? नौ कर्म से। नहीं, नो कर्म तो ये खुद है। हर बार। आर्वाण आर्वाण से ऐसी आकृति कैसे बन गई? इसका अंतरंग हेतु कौन है? नाम कर्म। है नाम कर्म। नाम कर्म। तो नाम कर्म है वो अंजन है क्या? ठीक है, अच्छा जी।
ये ऊपर की आकृति जो स्त्री आकार हुई है कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी। इसका जो जो मूल अवयव है वो कौन है? हाँ, वो नामकरण है। हाँ, कि इसमें इस आकृति में ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इसका इसका भीतर कारण है नामकरण, हाँ जी, ठीक है। और नामकरण अंजन में है। क्या कर्म रूपी अंजन है ना, वो है। जी, और भगवान कैसा है? निरंजन है। निरंजन है। जी, वो कर्मों को छूता भी नहीं है। जी, जी, जीव और कर्म में भिन्नता है कि नहीं? है। तो उस नाम कर्म के अंजन से ये आकृति तो बन गई। क्या जी, हाँ जी, बन गई। उधर नाम कर्म में मनुष्य गति का उदय हुआ, मनुष्य नाम कर्म का, जी, और इधर ये आकृति बनने लगी। क्या हाँ जी, हाँ जी, आर वर्गणा से कैसे, जी, आर वर्णा से। और उधर भीतर कार्बन वर्गणा में क्या हुआ? नाम नामकरण कर्म का। में नाम कर्म, उदय। मनुष्य नाम कर्म का उदय हुआ। जी, तो गति, जाति और शरीर, ये तीन भाव उसमें है। जी, काय में? कौन से कर्म में? नामकरण। हाँ, नाम कर्म में, जी, जो कि अंजन है। क्या जी, जी, कर्म रूपी अंजन, अनजान है। जी, उधर उसमें उदय आना, और इधर ऐसी आकृति बनना। क्या हम्म, ये क्या है? हम्म, हाँ, ये है समकाल। क्या हाँ, हाँ जी, ये क्या हो रहा है? समकाल। समकाल हो रहा है जी, कि उधर उसमें मनुष्य नाम कर्म का उदय आया, तो गति, जाति और शरीर का भाव आया, और इधर वैसी आकृति बनने लगी। हम्म, कि नहीं, वो ऐसे नहीं बना रही, जे ऐसे नहीं बना रही। क्या हाँ जी, हाँ जी, और बन सब रहा है कि नहीं? बन रहा है। सब बन रहा है। हम्म, तो जैसे आपको सातक उदय आया है कि नहीं, हम्म, तो सातक उदय आए तो अनुकूल सामग्री अपने आप आ जाएगी। क्या आ जाएगी। कर्म उसे ले आएगा नहीं? क्या जी, जी, ये कर्म ले आएगा? नहीं लाएगा। अगर ले आए तो नहीं लाएगा। अगर हम लाया तो उसको जानकारी हुई तब लाया, कर्म को तो है ही नहीं कोई जान। हाँ, अगर कर्म ले आए तो कर्म को जान पना भी चाहिए और बलवान पना भी। क्या जी, क्या करे साल? हाँ जी, जान पर अगर भी। कर्म ले आता हो तो हम्म, क्या चाहिए? जान पर भी। जान पना भी चाहिए और बलवान पना भी। हाँ जी, तो ऐसा कर्म में जान पना तो है नहीं है। नहीं है, नहीं है। लेकिन जब कर्मोदय होता है तब वो काम बाहर होता है। हम्म, हम्म, ऐसे ही कर्मोदय के और इन कार्यों के निमित्त नैमित्तिक हैं। हाँ जी, ऐसे ही नाम कर्म का उदय मूल भीतर से हो रहा है, और इधर ऐसी रचना बन रही है। जी, जी, लेकिन इसमें भगवान है वो कैसा है? मूर्ति क्या? हैं? निरंजन है। निरंजन है। वो इससे रहित है जो निरंजन है। हाँ, वो निरंजन है ना, तो वो नाम कर्म से मिला हुआ है और ना इस देह से। जी, जी, इसलिए क्या कहा, निरंजन है। ऐसा जीव पदार्थ है। हम्म, अब बताओ, ये जान कौन रहा है? हम्म, जी, नहीं जान रहा हूँ। तो आप ही जीव हो। क्या जी, जी, है ना? हाँ जी, अब समझ में आया है, आ रहा है कि नहीं? आ रहे हैं। क्या करे जैन? जी आ रहा है, आ रहा है। हाँ। अब इसके बारे में कल और बात करेंगे, अभी बहुत रह गया है इसमें विषय। जी, जी, ठीक। जी भैया। ये जिनवानी भारती, ये जो दिन है, जो तेरी शरण आ गए सदा वे सुख चैन, लावानी के ज्ञान से सूझे लोकालय, सोवानी मस्तक नुमा सुधा दे पूजा, कालश्याम जिनवानी माता की जय हो। आहार जैन धर्म आचार्य देव जी की जय हो। तीन का नौ करोड़ नाम विराजो की जय हो। महावीर भगवान
जय जिनेन्द्र। माइका खाने को जय जिनेन्द्र भैया।